इस बच्चे का तुम्हारे साथ में विवाह करा देंगे। तो महाराज लेकर के चले आए महलों में। उसी बच्चे का नाम रखा गया शांतनु। और जैसे ही शांतनु महाराज थोड़े बड़े जब हुए तो आगे चल करके महाराज शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ में हुआ। और जैसे ही गंगा जी के साथ में राजा का विवाह हुआ तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में गंगा जी के दर से पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र। और जैसे ही वो बालक पैदा हुआ गंगा जी ने गोद में लिया। और गोद में लेने के बाद मैया चली आई अपनी धार पे। और जैसे ही धार पे आई मैया ने अपने बच्चे को अपने हाथों से अपने धार में डुबो करके मार दिया। लेकिन राजा कुछ नहीं कह पाए। क्यों? क्योंकि महाराज पहले वचन दे चुके थे कि हमारे शादी में हमारे कार्य में कोई बाधा डालोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। तो आज महाराज पहला पुत्र पैदा हुआ, गंगा जी ने उसे मार दिया। उसके बाद में दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उसे भी मार दिया। इसी तरीका से बताया है गुरुजी ने कितने पुत्रों की हत्या की महाराज कि धीरे धीरे मात ने और बेटा मारे साथ, लेकिन शांतनु भूप ने देखो छोड़ो ना साथ। आज मैया ने अपने 7 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन राजा कुछ नहीं कह पाई। और धीरे धीरे आगे समय बढ़ा। आगे समय व्यतीत होने के बाद हमारा जो 8वां पुत्र पैदा हुआ तो आज मैया मेलों में उस बालक को लेकर के खड़ी है। राजा सोच रहे कि गंगा अगर तुम इस बच्चे को ना मारो तो मेरा वंश आगे के लिए चल जाएगा। उसी समय श्रोता बंधु गंगा जी ने वो पुत्र गोद में ले लिया। और गोद में लेने के बाद में आगे बढ़ी। अपनी धार पर जैसे ही पहुंची राजा पीछे से चल दिए धीरे धीरे। और जैसे ही वह धार में डुबोना चाहती थी इसी समय महाराज ने आवाज लगा दी, गंगा जी ठहर जाइए। अरे ठहर जाओ गंगा, अगर इसी तरीका से तुम हमारे पुत्रों को मारती रही तो हमारा वंश आगे के लिए नहीं चलेगा, वंश रुक जाएगा। गंगा जी ने जवाब दिया, राजन हम तो यही चाह रही थी कि तुम हमारे कार्य में बाधा बनो। अरे लेकिन क्या आप वो बात भूल गए जो हमने आपसे वचन लिए थे? आज तुमने हमारे कार्य में बाधा डाली है तो तुम अपने पुत्र को पकड़ो, अपने राज को आगे के लिए चलाओ। लेकिन अब हम अपने लोक को जा रही हैं। राजा की गोद में बालक दिया। गंगा जी वहां से थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन राजा कुछ नहीं कह पाए। धीरे से थोड़ी आगे और बढ़ी तो महाराज ने धीरे से आवाज दी, गंगा अरे तुम हमें छोड़ के जा रही हो, चली जाओ, इसका हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन गंगा सबसे बड़ा कष्ट मुझे एक है। कौन सा? महाराज आज गंगा जी के सामने पर दुखी होकर के कहने लगे, गंगा अरे गंगा सुन लो वचन, ध्यान मेरे कई पे दैयो, गंगा अरे ध्यान मेरे कई पे दैयो, मेरो बारी उम्र को लला पाली मेरे बेटा को दैयो। गंगा बारी जवाब दिया, गंगा तुम हमें छोड़ के जा रही है, चली जाओ, इसका हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट मुझे एक है, केवल एक। कौन सा? कि अभी हमारा ये पुत्र जो है अभी बहुत छोटा है, बहुत। तो हमारी एक बात मानिए गंगा, अरे काल मेरे बेटा को दैयो, गंगा अरे पाली मेरे बेटा को दैयो, जब 11 बरस को
होई छोरी मेरे महलन में जइयो गंगा ज्ञान जवाब दिया गंगा अभी तुम उस बच्चों को ले जाओ पालन पोषण कर लो और जैसे ही मेरा ये पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाए सियाना उसी समय मेरे महलों में छोड़ जाना। और याद रखना श्रोता बंधु आज भी अरे पिता के अंदर वो ताकत नहीं है जो महतारी के कर्म को निभा सके, लेकिन महतारी के अंदर वो ताकत होती है जो पिता के कर्म को भी निभा सकती है। श्रोता बंधु गंगा ने जब इतनी बात सुनी मन में विचार किया राजा सही कह रहे हैं और इतनी बात सोचने के बाद में गंगा ने कर्म कौन सा किया। अरे समय नहीं मैया ने किए अरे समय नहीं गंगा ने किए और सुनी की तने लला सुई गोदी में लिया भैया सुनी की भैया नई गंगा ने देर लगाई बेटा गोद में पकड़ी लो है लेकिन माता अब पहुंची आई देवलोक में आई गई है। श्रोता सुन ले ध्यान लगाई अरे जितने लोग आते देवन के सब लोकन में तो घुमाई धीरे धीरे पाली गयो है अरे पाली पोस की बड़ो करो है अरे देवन ते ले गई में तारी देव बिरटवा को नाम धरो है। आज याद रखना भगवत श्रोताओ मैया आज उस 8वें पुत्र को लेकर के अपने देवलोक में चली आई और जैसे ही देवलोक में आई मैया ने पालन पोषण किया। जितने देवताओं के लोग थे सब लोगों में मैया ने उस बच्चे को घुमाया। जितने देवता थे सब देवताओं से आशीर्वाद दिलवाया मैया ने और देवताओं की संगति में रहा। उसी से उस बच्चे का नाम देवव्रत पड़ गया। और जैसे ही महाराज देवव्रत महाराज थोड़े बड़े जब हुए और जैसे ही थोड़े बड़े जब हुए सियाने तो राजा महाराज इधर शांतनु के पास में गंगा जी छोड़ के चली गई। और जैसे ही छोड़ के गई अब महाराज शांतनु अपने राजपाट को चला रहे हैं। धीरे धीरे आगे समय बढ़ता जा रहा है तो एक दिन महाराज शांतनु घोड़ा पे सवार हुए और घोड़ा पे सवार होने के बाद में राजा पहुंच गए कौन जंगल में। और जैसे ही जंगल में राजा पहुंचे तो देखा है कि उस जंगल में एक सुंदर सी नदी है और उस नदी में एक निषाद राज की पुत्री नाव चलाने का काम कर रही है। और जैसे ही वह लड़की को राजा ने देखो तो राजा आज वह लड़की के पास में पहुंच गई। जवाब दिया तुम कौन हो? अरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? लड़की ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया महाराज मेरा नाम सत्यवती है और मेरे पिता है निषाद राज और मैं यहाँ पे नाव चलाने का काम करती हूँ। सत्यवती ने जब इतनी बात कही तो महाराज शांतनु ने जवाब दिया कि सत्यवती अरे हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। विवाह
तो महाराज वह लड़की ने क्या कहा कि महाराज अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो विवाह तो हम भी करना चाहती हैं, लेकिन महाराज आप जा करके हमारे पिताजी से पूछ लो, अगर हमारे पिताजी तुम्हारे साथ में विवाह कर देंगे हमारा तुम करने को तैयार है। तो महाराज शांतनु वहां से आगे बढ़े, निषाद राज के पास पहुंचे, जवाब दिया राजन मैं हस्तिनापुर नरेश हूं, मेरा नाम शांतनु है और मैं तुम्हारी पुत्री के साथ में अपना विवाह करना चाहती हूँ, शादी। तो राजा ने जब इतनी बात कही तो महाराज निषाद राजा ने पता है क्या कहा कि राजा तुम हस्तिनापुर के राजा हो, हस्तिनापुर के सम्राट हो, तो हमें एक बात बताओ कि पहले तुम्हारी कोई शादी हुई है? जवाब दिया महाराज हाँ पहले मेरी एक शादी हुई थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। महाराज जे ना कही कि वो छोड़ के चली गई, ये कहा राजा ने हमने उसे छोड़ दिया। तो महाराज तुम्हारी शादी भई तो उस रानी के कोई संतान भी हुई होगी? जवाब दिया हाँ एक पुत्र हुआ था, वो मेरे पास है। तो निषाद राज ने कहा कि राजन यहाँ से चले जाओ। अरे चले जाइए, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी पुत्री का विवाह करें और राजगद्दी पे सबसे बड़े पुत्र का अधिकार होता है, तो तुम्हारी राजगद्दी का मालिक जो पहली वाली रानी का पुत्र है वो बनेगा। हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में नहीं करेंगे, चले जाओ। अब महाराज वहां से चले आए और जैसे ही लौट के आए महाराज, अब तो ये हाल हो गया, राजा व सत्यवती की याद में बुरा हाल हो गया। अब तो महाराज भोजन खाएं तो भोजन की थाली में सत्यवती